देखिए, लैंड सर्वे के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायर्ड होगा उसमें ये है कि आपका जमीन कैसे आपके पास आया। इसीलिए लोगों को वरीड होने की जरूरत नहीं है। आपका जो जमीन है ना ही उसको कोई छीन सकता है और ना ही उससे किसी का राइट बन सकता है। बेईमान लोगों के लिए घबराने की बात है, ईमानदार लोगों के लिए कोई इस तरह की घबराहट की कोई बात नहीं है। तो ये जो अवैध तरीके से मैंने आपको डरा कर या फिर गलत तरीके से जमीन आपका अपने नाम करवा लिया, इसका क्या? अवैध तरीके से कोई जो हथियार लिया है जमीन, आप कहीं आवेदन भी नहीं दे रहे हैं। शांतिपूर्ण कब्जा में यदि उसको छोड़ दिए 12 वर्ष तक हो गया तो उसका दावा बन जाएगा। तो सरकारी संपत्ति में 30 वर्ष और निजी संपत्ति में 12 वर्ष तक यदि शांतिपूर्ण कब्जे से आप रह रहे हैं तो आपका दावा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 20 अगस्त से बिहार लैंड सर्वे की शुरुआत हो गई थी। बिहार सरकार ने एक ही बात को लेकर इस सर्वे की शुरुआत की थी। जिस तरीके से जमीनी विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, इसको लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से अब कह सकते हैं कि लैंड सर्वे जो कि 20 अगस्त से जिसकी शुरुआत हो गई थी, इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे एडवोकेट शिवनंदन भारती जी से। 20 अगस्त से लैंड सर्वे की शुरुआत हो गई। अब देखिए, ये जो सरकार का निर्णय है सर्वे का, तो बहुत सारे लोगों के मन में विभिन्न तरह की उलझने भी उत्पन्न हो गई है। बहुत सारा अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि लोगों का जमीन अब जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा सरकार ले लेगी। ये सब बिल्कुल गलत है। अभी जो सर्वे का कार्य जो सरकार कर रही है, तो जिस तरीके से इंसान को गिनने के लिए जो काम होता है उसको हम लोग जनगणना बोलते हैं जी। और उसी तरीके से जमीन, खेत खलिहान, तालाब, नदी, नाला इत्यादि चीज का भी सरकार के पास डाटा होना चाहिए। उस डाटा को तैयार करने के लिए जो करते हैं तो उसको हम लोग सर्वे कहते हैं। सर्वे के बाद जो एक दस्तावेज तैयार होता है, जो कौन जमीन किन की है, कौन मालिक है, कौन बेचने के लायक है, नहीं है, इत्यादि चीज का वो डाटा संग्रह करेंगे। और जिस डाटा संग्रह को जिस पुस्तक में किया जाता है उसको हम लोग खतियान बोलते हैं। यानी कि जिस तरीके से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, ठीक उसी तरीके से सर्वे के कार्य के बाद जो एक अमृत जैसा चीज उत्पन्न होगा जिसका नाम खतियान होता है। और खतियान एक मूल दस्तावेज होता है जमीन के संबंध में कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु हैज राइट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। सारा चीज का आप ट्रेस वहीं से कर सकते हैं। तो वास्तविक मालिक का पता करने के लिए जब कभी भी विवाद जमीन के संबंध में उत्पन्न होता है तो उसका मूल दस्तावेज जो खतियान होता है उसका कॉपी लगाया जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि कौन इसके रियल ओनर है, किन का कैसे क्या था, किन के पास जमीन ट्रांसफर हुई तो ऑथराइज थे, विभिन्न तरह का चीजों का। तो ये इससे ये फायदा होने वाला है लोगों को कि यदि जमीन आपका है, आपके हिस्से की आपका भाई न बेच दे। होता भी था, कोई जमीन है कि मामला न्यायालय में लंबित है, वो जमीन जब देखा कि केस मुकदमा हो गया तो बेच दिया, आप पता नहीं किए और बाद में पता चला कि जब आप उस पर मकान बनाने जाते हैं तो अगला आदमी आपको रोकता है। तो आदमी को लगता है कि 1 करोड़ का जमीन हम खरीदे और उसमें मुकदमा लड़ते रहिए, अपना टेंशन आपके गले में चिपका दिया। तो समाज के अंदर एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए सरकार ने बहुत सूझबूझ और समझदारी वाला कदम लेते हुए पुनः सर्वे का कार्य को उन्होंने संपन्न कराने का निर्णय लिया। इससे पूर्व में अंग्रेज के टाइम में 1898 ईस्वी में पहला सर्वे हुआ था जिसका कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आजादी के बाद आपको एक रिविजनल सर्वे का कार्य शुरू किया गया था जो कुछ खास जिलों में ही तक सीमित होकर रह गया, बहुत जिला में शुरुआत भी नहीं हुआ था। इतने व्यापक पैमाने पर सरकार ने सोचा है कि 38 जिला में बिहार सरकार सोची है कि हमको कराना है और उसके लिए वो शुरुआत भी कर दी है। तो अब लोगों का जो दायित्व है, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न, आपके प्रश्न को मैं आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं बोलने का, लेकिन इतना समझिए कि लोगों को जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसकी आवश्यकता उनको है, उस चीज को भी हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि जमीन का क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है लैंड सर्वे के लिए। तो देखिए, लैंड सर्वे के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायर्ड होगा उसमें ये है कि आपका जमीन कैसे आपके पास आया। विभिन्न तरीके से आया, या तो आप खरीदे होंगे तो केवाला आपके पास होगा, जिस खरीदे होंगे सील डीड, या आपको खानदान के द्वारा आपको प्राप्त हुआ तो बंटवारे और हिस्से में मिली होगी तो बंटवारा का कागज दिखा दीजिए। उसके बाद यदि खानदानी संपत्ति है, उत्तराधिकार में आपको मिला होगा तो वंशावली बना के दे दीजिए कि आप उस वंश के आप हैं कि नहीं है, तो इत्यादि। उसके बाद यदि दाखिल खारिज हो गया तो आपने उसका जो आपने टैक्स पे किया तो रसीद आपको मिला होगा। वो बहुत भूमिहीन व्यक्ति थे जिनको जमीन नहीं थी, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको जमीन आवंटित की गई, जैसे भूदान योजना था। अभी लोगों को पर्चा निर्गत किया गया कि 5 डिसमिल हर एक गरीबों को भी जमीन रहना चाहिए। बहुत लोगों को पर्चा निर्गत करके जमीन आवंटित की गई थी।
तो जो पर्चाधारी है वो पर्चा अपना दिखा देंगे। तो इत्यादि तरीके का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको दिखा दीजिए और वंशावली बना दीजिए, बस आपका फंक्शन खत्म है। आपको सरकार आपकी जो जमीन है आपके नाम कर देगी। जो यदि 2 भाई हैं तो दोनों भाई के हिस्सा का अलग अलग कर देगा कि दाएं तरफ से पूर्व से इनका, पश्चिम से इनका, इत्यादि चीजें कर देंगे, ताकि भविष्य में 4 कट्ठा जमीन है और 2 भाई है तो दोनों भाई को 2-2 कट्ठा हुआ तो 2 ही कट्ठा बेच सके, वो तीसरा कट्ठा ना बेच सके। इस सब चीज के लिए सरकार चाह रही है कि विवाद से मुक्त करने के लिए, बिहार को जमीनी विवाद से मुक्त करने के लिए सरकार की ये पहल है कि हम सर्वे कराकर जिनके जितने हिस्से की जमीन है उनके नाम पर रजिस्टर हम तैयार कर दे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है। लोगों के मन में डर बना हुआ है कि अगर मेरे पास काफी ज्यादा जमीन है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार आधा हमें देकर फिर आधा अपने पास रख ले, फिर जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो जमीन उनके मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी उसे डिक्लेयर कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जमीन के बारे में आप जान लीजिए, सर्वे से ना ही किसी का अधिकार उत्पन्न होता है ना ही किसी का अधिकार खत्म होता है। सर्वे एक डाटा है कि हाँ आदतन स्थिति क्या, मान लीजिए हो सकता है कि ये मेरा चैम्बर है, सपोज इस चैम्बर को हमने अवैध तरीके से ही कब्जा किया, तो कब्जा में मेरे है तो भूधारी में मेरा नाम आएगा, भूस्वामी में नाम आए ना, भूधारी में कि भाई इस पोजीशन पर गए तो इतना 118 नंबर चैम्बर में इनको पाया गया, तो बस हो गया। वही अदतन स्थिति को उनको वो खतियान में एंट्री कर देना है। हु इज द रियल ओनर, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। वो सक्षम न्यायालय के द्वारा सब तय होता है टाइटल में मामला की कौन मालिक है नहीं है। इसीलिए लोगों को गरीब होने की जरूरत नहीं है। आपका जो जमीन है ना ही उसको कोई छीन सकता है और ना ही उससे किसी का राइट बन सकता है। बस एक्चुअल खतियान में एंट्री कर देगा कि खतियान में बहुत सारा कॉलम है। एक कॉलम है कि कौन है मालिक, तो भूधारी का नाम, भू स्वामी का नाम हो गया। अब पता चला कि जमीन आपकी है और हमारे कब्जे में हम रेंटर हैं, तो भूधारी में इनका नाम आ जाएगा। कोई जमीन विवादास्पद है, न्यायालय में मामला लंबित है, तो उस आधार पर उस जमीन का जो न्यायालय में लंबित है तो उसमें आ जाएगा कि इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, तो उससे ये भी ट्रेस हो जाएगा कि ये जमीन जो है सो विवादास्पद है, ये जमीन को लोग खरीदने से परहेज करेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें होनी चाहिए। कुछ लोग के पास ज्यादा पैसे हो जाते तो रहते तो अब्रॉड में, लेकिन जमीन खरीद देते इंडिया में क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। और अगर मेन रोड में एरिया में अगर जमीन है, कॉस्ट ज्यादा हो गया तो चलो थोड़ा सा खरीद लेते, और खरीदने के बाद फिर वापस अब्रॉड चले जाते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, और क्या उन लोगों को भी डर होना चाहिए कि नहीं ये जमीन है तो मेरे नाम पे है, कहीं लैंड सर्वे के दौरान ऐसा ना हो कि मैं विदेश रहता हूँ और फिर ये जमीन सरकार रख ले? नहीं, ऐसा सरकार बेनामी संपत्ति सब जो है, जो अपने नाम से नहीं खरीद सकते हैं, दूसरे के नाम से खरीद लिए हो, तो उनके नाम से रसीद कटेगा, उनके नाम से दाखिल खारिज होगा, खतियान में एंट्री होगा। तो जिनके नाम से है उनको नाम को दर्ज खतियान के पुस्तक में उसको कर देना, बस उतना ही काम है। तो ना ही वो लोगों को भी घबराने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन सरकार के पास डाटा, तो बेईमान लोगों के लिए घबराने की बात है, ईमानदार लोगों के लिए कोई इस तरह की घबराहट की कोई बात नहीं है। जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग का एक्चुअल और सही तरीके से जमीन को अर्जित किए हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग अवैध तरीके से किसी और की जमीन को डरा धमका कर कब्जा कर ले, तो ये जो अवैध तरीके से मैंने आपको डरा कर या फिर गलत तरीके से जमीन आपका अपने नाम करवा लिया, इसका क्या? नहीं, देखिए, अवैध तरीके से यदि कोई आपके जमीन को हड़प लिया है, कब्जा में ले लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास कानूनी बहुत सारे उपचार हैं जिसका आप इस्तेमाल करके वो सक्षम न्यायालय में आप आवेदन देंगे तो वो अवैध कब्जे को हटाया जा सकता। परंतु इस आधार पर कोई दावा कर देगा टाइटल का, वो नहीं आपके, हाँ यदि आपका अवैध तरीके से कोई हथियार लिया है जमीन, आप कहीं आवेदन भी नहीं दे रहे हैं, शांतिपूर्ण कब्जा में यदि उसको छोड़ दिए 12 वर्ष तक हो गया तो उसका दावा बन जाएगा। लेकिन केस मुकदमा मतलब 12 वर्ष तक उसे छोड़ दिया तो ओनर वो बन जाएगा, एक दावा उसका मजबूत हो जाता है। तो देखिए, नियम ये है जमीन के संबंध में कि शांतिपूर्ण कब्जे से यदि प्राइवेट लैंड में 12 वर्ष तक कोई व्यक्ति कब्जा है तो उसका एक आधार टाइटल का माने मालिक की तरफ होने का एक संकेत है। और सरकारी संपत्ति पर 30 वर्षों तक यदि आप घर बनाकर अब आपके कब्जे में रह रहा है तो उस पर भी आपका मालिकाना हक होने की संभावना हो जाती है। तो सरकारी संपत्ति में 30 वर्ष और निजी संपत्ति में 12 वर्ष तक यदि शांतिपूर्ण कब्जे से आप रह रहे हैं तो आपका दावा होगा। इसीलिए कहीं इसका ना लाभ ले विपक्षी, इसीलिए लोगों को यदि आपका जमीन कोई कब्जा कर लिया है, अपने
पोजीशन मिले तो आप तुरंत में उसके संबंध में केस कर दीजिए, ताकि ये नहीं कह सके कि शांतिपूर्ण कब्जा। शांतिपूर्ण कब्जा का मतलब कि कोई केस मुकदमा न होगा हो, कब्जा में अभी केस कर दीजिए तो उसका एडवर्स पोजीशन का लाभ वो नहीं लेगा, ऐसा कानूनी प्रावधान मतलब कोर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड वगैरह किसी भी मामले नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि जो लैंड सर्वे की जिसकी शुरुआत हो गई है 20 अगस्त से बिहार में, सारी जानकारी हमने आपको दी, किस तरीके से क्या कुछ प्रोसेसेस है और किस तरीके से आप लैंड सर्वे में खुद की जमीन को पता कर सकते हैं किसके नाम पर अलॉटेड है, या फिर जो भी मसले इससे आ सकते हैं उन सभी की जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।